हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज जानते हैं सबसे बड़े तानाशाह कहे जाने वाले एडोल्फ हिटलर के बारे में। सबसे क्रूर तानाशाह के नाम से मशहूर एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। ये उनका 129वां जन्मदिन है। हिटलर इतिहास के सबसे खतरनाक नेता माने जाते थे, जिनके सामने पूरा विश्व कांपता था। हिटलर की वजह से मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध छिड़ा था। ये युद्ध दूसरा विश्व युद्ध था, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की जान गई थी। आइए जानते हैं इनके कुछ बातें। एडोल्फ हिटलर का 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था। वह एक प्रसिद्ध जर्मन राजनेता एवं तानाशाह थे। वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी NSDAP के नेता थे। इस पार्टी को प्रायः नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता था। हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की थी, मगर हिटलर के पास उस समय इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर सके। हिटलर की ज़िंदगी का वह दिन सबसे खुशी भरा था जब साल 1938 में टाइम्स मैगजीन ने हिटलर को द मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था। हिटलर का वह पहला इंसान था जिसने धूम्रपान विरोधी अभियान का आगाज किया था। बस 16 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह किया। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने पर हिटलर सेना में भर्ती हो गए। उन्हें 2 बार आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। हिटलर की वजह से कई लोगों की जान गई, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस व्यक्ति ने इंसानों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और दुनिया जिसके नाम से डरती थी, वह हिटलर शुद्ध रूप से शाकाहारी था। इतना ही नहीं, उसने पशु क्रूरता के खिलाफ एक कानून भी बनाया था। उनके पिता ने 3 शादियां की थी। पहली बार अपने से बहुत ज़्यादा उम्र की औरतों से शादी की, दूसरी बार अपनी बेटी की उम्र की औरत से शादी की और आखिरी में तीसरी बार हिटलर की मां से शादी की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हिटलर की नीति उनकी जाति के कारण लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के कारण लगभग 6 करोड़ लोगों की ने अपनी जान दे दी थी। हिटलर का सपना एक पेंटर बनने का था, मगर उसने 1907-1908 में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट में 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया था। आज भी हिटलर की मूंछों को टूथब्रश मूंछें कहा जाता है। दुनिया में अपना खौफ पैदा करने वाला जर्मनी का तानाशाह हिटलर खुद भी हमेशा मौत के डर से जीता था। आश्चर्य की बात यह है कि सन 1939 में एडोल्फ हिटलर को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। हिटलर का कहना था कि किसी देश को जीतने के लिए सबसे पहले उनके नागरिकों को काबू में करना चाहिए। 30 अप्रैल 1990 ऐसा माना जाता है कि जब रूसियों ने बर्लिन पर आक्रमण किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। पोलैंड में हिटलर के पहले डैम कैंप की जानकारी सार्वजनिक हुई। पोलैंड में मेन ऑनलाइन के लिए एक वाइड लिखते थे कि वर्ष 1939 में पश्चिम पोलैंड के इस स्थान पर नाजियों ने सबसे पहले गैस चैम्बर से लोगों को मारने का पहले बार परीक्षण किया। नाजी सैनिकों ने लोगों को मारने से पहले परीक्षण के तौर पर यहूदी मानसिक रोगियों और उनकी नसों को सबसे पहले मारा। 3 वर्षों के बाद उन्होंने लाखों की संख्या में यहूदियों को इस गैस चैम्बर में मौत के घाट उतार दिया। इस काम को अंजाम देने का जिम्मा नाजी जर्मनी के अर्धसैनिक संगठन शुल्क स्टेफल SS को दिया गया था। इस संगठन के लोगों ने सबसे पहले मनोरोगियों का अपहरण किया, उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में रखा। 1940 तक इन लोगों ने 5000 से ज़्यादा रोगियों और सैकड़ों की संख्या में पोलिश नर्सों को मार डाला। पोलैंड पर कब्जा करने के बाद नाजियों ने सामूहिक हत्याओं के लिए गैर चैम्बरों का यही सबसे पहले उपयोग किया। SS ने 10 अक्टूबर 1939 को पोजनन सिटी में 19वीं सदी के फोर्ट कॉलिंस को पहला
कंस्ट्रक्शन कैंप बनाया। इस स्थान को नाजी शासन के कैदियों को रखने के लिए बनाया गया था। इसके बजाय मनोरोगियों की क्रमबद्ध तरीके से हत्या करने का केंद्र भी बनाया गया था। जिसे भी नाजी सत्ता के खिलाफ माना जाता था उसे यहाँ पर लाकर समाप्त कर दिया गया था। 76 वर्ष पहले अक्टूबर के माह में तीसरे नाजी शासन की नीति के तहत 60 लाख यहूदियों की हत्या से पहले परीक्षण शुरू किया गया था। अपहरण कर लाए गए मनोरोगियों को ट्रकों में भरकर लाया गया, जिन्हें बहुत पुराने गैस चैम्बरों में डाला गया। ये पहले आर्टिलरी तोपखाने के भंडार हुआ करते थे। सबसे पहले पुरुष रोगियों का नंबर आया। गेस्टापो, जो जर्मन खुफिया पुलिस में काम करते थे, के स्पेशल एग्जीक्यूशन ग्रुप के लोगों ओविंस्का नाम के मानसिक अस्पताल से रोगियों को पकड़ कर लाते थे। प्रत्येक ट्रक में 25 सक्षम लोगों को भरा जाता था और अस्पताल से प्रतिदिन कम से कम 3 ट्रक में लोगों को लाया जाता था। जब सारे पुरुषों की मौत हो गई तो महिलाएं, बीमारों को भी लाया गया और अंत में बच्चों की भी बारी आ गई। 30 नवंबर तक यहाँ सभी मरीजों को मारा जा चुका था। सबसे अंत में अस्पताल के कर्मियों को भी लाकर गैस से मार दिया गया। इस कैंप में आने पर रोगियों को नीचे उतारा जाता था और इन लोगों को एक पुल के पार ले जाया जाता था, जहां से इन लोगों को कैंप के पिछले हिस्से में बने 2 गैस चैम्बरों में डाल दिया जाता था, जो कि एक पहाड़ी के ऊपर बने थे, और इस तरह लोगों की मौत की नींद सुला दिया गया था। इस चैम्बर के अंदर डाले जाने के बाद दरवाज़ों को मिट्टी से सील कर दिया जाता था और एक छेद के जरिए चैम्बर में कार्बन मोनोऑक्साइड को पंप किया जाता था। इन घृणित प्रयोगों की सफलता के बाद क्षेत्र के अन्य अस्पतालों के रोगियों को मारने के लिए मोबाइल गैस चैम्बरों का उपयोग किया जाना संभावित था, जो कि वैन के अंदर बने होते थे। इस वैन को आसपास पड़ोस के जंगलों में खाली कर दिया जाता था। 4 और 6 अक्टूबर को नाजी खुफिया सेना के प्रमुख हाइरिख हिमलर ने एसएस अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा था कि यह नरसंहार नाजियों का ऐतिहासिक मिशन है। पर हिटलर ने इन लोगों को डिसेंट मैन बताया और कहा कि अगर यहूदी जर्मन राष्ट्र का हिस्सा बने रहे तो हम फिर से वैसी स्थिति में आ जाएंगे जैसा कि 1916 से 1917 में थे। और इस नरसंहार के बाद 1942 तक यूरोप की 2/3 यहूदी जनसंख्या की हत्या हो चुकी थी। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ इस तरह जुड़े रहिए। हम अलग अलग कहानियों, अलग अलग जगहों से आपको रूबरू कराते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सरल भाषा में आपको बताएं ताकि आपको समझ में आए। आशा करता हूँ ये भी वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर से धन्यवाद।